हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी में तो गृह मंत्रालय के नोटिस जल्दी जल्दी आ जाने से बहुत बड़ी खलबली मची हुई है सभी बच्चों में। और मुझ पर भी बहुत सारा प्रेशर बच्चों का आया कि सर इस पर एक वीडियो लेकर के आइए, हमें तभी यकीन होगा कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। बच्चों, एक तो आपको मालूम होगा कि सीआरपीएफ का नोटिस आया था अभी 5-6 दिन पहले, जिसमें बताया गया था कि सीआरपीएफ में 1.3 लाख वैकेंसीज, यानी 1.29 कुछ दिया था, 1,29,000 वैकेंसीज जो है खाली हैं और ये जल्द भरी जाने की उम्मीद है। यह भरवानी है। दूसरा एक नोटिस और आ गया जिसमें 13 भाषाओं में, हिंदी अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में अब कराया जाएगा एसएससी जीडी का एग्जाम, और ये 1 जनवरी 2024 से लागू होगा, या एग्जाम 1 जनवरी 2024 से होगा। इन दोनों बातों में फर्क है। इन दोनों बातों को सब कोई, जो भी विशेषज्ञ है, अपने अपने नजरिए से अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कोई कहता है कि ये डिसीजन जो आया है गृह मंत्रालय का, तो 1 जनवरी 2024 से जो भर्ती आएंगी एसएससी की, उसके बाद ये लागू हो जाएगा, यानी सारी भाषाओं में एग्जाम कराया जाएगा। हालांकि इस बार जीडी के बाद जो एमटीएस की भर्ती निकली, उसको भी क्षेत्रीय भाषाओं में कराने का निर्णय लिया गया, और वो भी 15 भाषाओं में हो रहा है। 13+2, हिंदी इंग्लिश को मिला के टोटल 15 भाषाएं, और ये वाला भी एग्जाम 15 भाषाओं में होगा। तो ये इसलिए नोटिस निकला था। लेकिन 1 जनवरी 2024 से जो क्लैरिटी दी है गृह मंत्रालय ने, उसमें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है सभी को। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2024 से जो एग्जाम होगा, जो परीक्षा कराई जाएगी, वो 13 भाषाओं में होगी। 13 भाषा प्लस 2 हिंदी इंग्लिश में मिला करके होगी। तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि 1 जनवरी से नई आने वाली भर्ती का एग्जाम होना है 1 जनवरी 2024 से। पहले तो बता दूं बच्चों, जब कोई भर्ती अभी आई ही नहीं है, जिसकी रूपरेखा अभी तैयार हुई ही नहीं है, उसके एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो ही नहीं सकती पहले, नोटिफिकेशन से पहले। अब चलिए, पहली बात तो ये कि भाई जब भी कोई भी एसएससी जीडी की भर्ती आती है, तो उससे पहले वाले भर्ती वाले बच्चों को ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। ये एसएससी जीडी में होता रहा है अब तक। पर उसको इस बात से भी खारिज किया जा सकता है कि यार पहले तो 3-3 4-4 साल में भर्ती आती थी एसएससी जीडी की, अभी ये 2-3 साल से लगातार हर साल आ रही हैं, चाहे वो 2024 का इलेक्शन, उसको जड़ कह सकते हो। ये शायद इस वजह से आ रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं बच्चों के मन में। क्या भर्ती फिर एसएससी जीडी की आने ही वाली है? क्योंकि पद भी 1.3 लाख डिक्लेयर हो गए हैं, पर वो सिर्फ सीआरपीएफ के हुए हैं। और उन सबको ये मान लिया जाए कि एक ही भर्ती के अंदर निकालेंगे वो सारे पदों को, तो फिर निश्चित तौर पर 1.5 लाख से ज्यादा पद जाएंगे टोटल। 1.5 लाख से ज्यादा भर्ती होंगी, क्योंकि 1.3 लाख तो सीआरपीएफ में ही है, बाकी मिला के 20,000 तो हो ही जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं कि क्या सीआरपीएफ का एक ही बार में सारे पदों को भर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें आपको बिंदुवार क्लियर करता हूं। ये देखिए, जो मैं कह रहा था कि भाई हर किसी ने अपने अपने अनुसार अंदाजा लगाया, हर विशेषज्ञ ने, इस न्यूज़पेपर ने अंदाजा यही लगाया है। देखिए, ये जो एमएचए की साइट पे आया था, गृह मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है, जो 13 भाषाओं में, 13+2 भाषाओं में कराने की बात थी, वो लिख दिया इसने। यह फैसला 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। इसने परीक्षा का कोई जिक्र ही नहीं किया। ये कह रहा है ये जो फैसला है 15 भाषाओं में कराने वाला, ये जो है 1 जनवरी 2024 से लागू होगा, जबकि ये गलत अर्थ निकाल रहा है। अगर हम गृह मंत्रालय के नोटिस को ही पढ़ें, ये वो है जो 1.299 इतने लाख वैकेंसीज निकाल रहा था, जिसको हम 1,29,929, लगभग 1.3 लाख कहना गलत नहीं है, क्योंकि कुल ही 71 पद कम है टोटल 1.3 लाख कहने में। ठीक है, 1,30,000 लगभग कह सकते हो। तो ये जो है कि देखिए, न्यूज़पेपर कह रहा है कि 1 जनवरी 2024 से फैसला लागू होगा, जबकि गृह मंत्रालय का खुद नोटिस ये कह रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त, देखिए बात किसकी चल रही है, कांस्टेबल जीडी, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित
प्रमुख परीक्षाओं में से एक है जिसे देश भर में लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं। पता ही है आपको, 54-55 लाख बच्चों ने अभी के फॉर्म भी भरा था। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2024 से कराया जाएगा या 24 से होगा। तो अब ये जो है, इस लाइन ने सबके लिए अलग अलग मायने खड़े कर दिए हैं। यार परीक्षा की डेट तो डिक्लेयर नहीं हो सकती नोटिफिकेशन से पहले, और वो भी इतना पहले, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आया भी, हमने मान लिया कि यार तुम्हारे पास पद भी हैं, तुम 2024 के इलेक्शन के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तुम चाहते हो ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना, तो वो सब मान लिया हमने। लेकिन जिस वैकेंसीज को अभी 3 महीने से पहले तो एसएससी की साइट पे भी कुछ नहीं आना, तो उसमें आप ये कह सकते हो क्या कि 1 जनवरी 2024 उसके एग्जाम की डेट है? ये थोड़ा सा मुश्किल है कह पाना, क्योंकि इतना सटीक आइडिया शायद ही कभी दे पाते हैं। क्योंकि आपने एसएससी की साइट पे भी देखा होगा कि वो भी ये लिखते हैं कि जनवरी 2024 में एग्जाम, वो कभी 1 जनवरी नहीं लिखते। वो कहते हैं शुरुआत में मार्च 2023 में एग्जाम, अक्टूबर 2023 में एग्जाम, डेट तो वो बाद में डिक्लेयर करते हैं, और यहां 1 जनवरी दे दिया सीधा, इसलिए थोड़ा संशय में है बातें। ठीक है बच्चों, बाकी कुछ भी हो ये आपके लिए पॉजिटिव ही है ना। इस भर्ती के लिए 18 से 23 वर्ष के बीच की आयु ही रखी जाएगी, पिछली बार की तरह नहीं है। देखिए ये क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, तो मैं इन सब पे बिंदुवार जवाब दे देता हूं। क्या इस साल एसएससी जीडी आएगी? तो बच्चों जिस तरह से दो गृह मंत्रालय ने ताबड़तोड़ नोटिस निकाले हैं, और 2024 में इलेक्शन है, पहले बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रही थी यार ये वैकेंसीज दोबारा आएंगी भी, क्योंकि लगातार वैकेंसी उसी में ही बढ़ाते रहे हैं। तो फिर लगा कि ये अब निकालने के मूड में नहीं है। तो अब 2 नोटिस आए हैं, तो निश्चित तौर पर 1 जनवरी 2024 से कुछ तो कवायद शुरू होनी है। जब इतनी बात लिख दी है तो फिर तो इस भर्ती पर पूरा जोर है गृह मंत्रालय का कि यही इलेक्शन जिताने वाली है उनको। तो कुल मिलाकर के अब ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी इस साल आएंगी, इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है। अगर आएंगी तो कब पता चलेगा? बेटा आएंगी का पता तो सिर्फ तभी चलेगा जब एसएससी अपनी साइट पर डाल दे। बाकी सब तो बच्चों ऐसे चलता हुआ आता ही है। ठीक है, एसएससी अपनी साइट पे कब डालेगा? एसएससी अपनी साइट पर जब 2 बार डालता है कैलेंडर को अपडेट करके। एक तो वो दे देता है दिसंबर में ही जनवरी के आने वाले कैलेंडर को, और एक अब देगा जून के लास्ट में या जुलाई के शुरू में। तो जून जुलाई में एसएससी का कैलेंडर अपडेट हो जाएगा, जिसमें दिल्ली पुलिस भी ऐड होनी है और एसएससी जीडी भी अगर आनी होगी तो ऐड हो जाएगी, और वरना तो मान लेना कि नहीं आएगी। ठीक है, अगर आएगी तो कब और कितनी वैकेंसीज मैंने बता दी है कि यार सीआरपीएफ की जो 1.3 लाख आपको दिख रही हैं, ये एक साथ तो नहीं आएंगी, इनको टुकड़ों में निकाला जा सकता है, क्योंकि इतने तो शायद इतने ज्यादा बड़ी भर्ती निकालने के लिए उन पर ट्रेनिंग कराने के इतने साधन नहीं है। ठीक है, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है। अगर भर्ती आई तो क्या इस बार भी एज में छूट मिलेगी? अगर भर्ती आई तो इस बार एज में छूट मिलेगी। अगर आप इस नोटिस को गौर से पढ़ें तो इसने साफ स्पष्ट कर दिया है कि 18 से 23 साल की एज ली जाएगी, और इसमें अनुसूचित जाति, एससी एसटी और ओबीसी को जो है नियम अनुसार जो 3 साल 5 साल की छूट है वो मिलती रहेगी। तो ये ही दिया है बच्चों। पिछली बार स्पेशल कंडीशंस लगा के उन्होंने कोरोना वालों को एक बार तो मौका मिलना चाहिए, कोरोना की वजह से जो समय बिगड़ा है उसकी वजह से उन्होंने 2-3 साल की छूट आपको दे दी थी। इस बार नहीं लगता कि छूट मिलेगी अगर भर्ती आई तो। एग्जाम पहली बार 15 भाषाओं में होगा। जी हाँ, एसएससी एमटीएस की तरह जो क्षेत्रीय लैंग्वेज बच्चों, क्योंकि ये भर्ती स्टेट वाइज होती है, इसकी कट ऑफ एसएससी जीडी की स्टेट वाइज लगती है, तो इस वजह से जो भर्ती होगी वो कहते हैं जब स्टेट वाइज कट ऑफ लगा रहे हो तो उनकी स्टेट में आपको एग्जाम भी लेना चाहिए, उनकी लोकल लैंग्वेज में आपको एग्जाम भी लेना चाहिए। तो उनको मजबूर मत करो बंगाली बच्चे को हिंदी और इंग्लिश में पेपर देने को। तो ये इन्होंने इसलिए फैसला लिया है क्योंकि बंगाली बच्चा है, मराठी बच्चा, वो अपनी भाषाओं में ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है, उसको उसकी भाषा में ही पेपर देने दीजिएगा। तो एग्जाम पहली बार 15 भाषाओं में होने जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो एसएससी जीडी के गृह मंत्रालय के नोटिस के बारे में
अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, दोनों नोटिस की कंपैरिजन भी बता दिया है, मायने भी बता दिए हैं। अब इस चीज को, इन नोटिसेस को जो भी आए या फ्यूचर में भी आए तो उनको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अब सीधा एसएससी की वेबसाइट पर इंतजार करिए, कैलेंडर पर, या कोई एसएससी अपनी साइट पर। देखिए कैलेंडर तो वो जून जुलाई में अपडेट करेगी, 2 बार करती है साल में, लेकिन नोटिस अगर वो चाहे तो दे सकती है पहले। पर वो क्यों देगी नोटिस भी कि यार मैं इतनी भर्ती लेके आ रहे हैं, हम लोग इतना भर्ती लेके आ रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नोटिस आता ही है वैसे। अब जो बातें पता चलेंगी वो कैलेंडर से ही पता चलेंगी। अगर ये मान भी लिया जाए कि जनवरी में एग्जाम होगा तो फिर फॉर्म आपके अक्टूबर नवंबर में बनते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद है आपको आपकी जानकारी मिल गई होगी जिसलिए आप इस वीडियो में आए हैं।